एक समय की बात है, एक जंगल में भैरव नाम का साधु रहता था। वो बहुत ही ज्ञानी था और वो अक्सर रात में ही दिखता था। एक बार दो दोस्त उस जंगल में घूमने आते हैं। वो दोनों सामने से देखते हैं कि वही भैरव साधु उनकी ओर बढ़ रहा है। वो भैरव उनकी ओर बढ़ रहा था। लगता था मानो उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। वो साधु उनकी ओर बढ़ता रहता है और उनके पास पहुंचकर बोलता है, तुम दोनों रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने इस जंगल के बारे में सुना नहीं है क्या? यहाँ जो आता है उसके पास बहुत बड़ी मुसीबतें आ जाती है। उनमें से एक दोस्त कहता है, हमें नहीं पता था, माफ़ कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ उपाय है तो हमें बता दीजिए, हम तो बस घूमने निकले थे। साधु ने एक गंगा जल से भरा बोतल दे देता है और कहता है, अगर तुम पे कोई मुसीबत आए तो इसका इस्तेमाल कर लेना। वो दोनों दोस्त वहाँ से उसको धन्यवाद बोलकर निकल जाते हैं और वो दोनों घूम फिर कर अपने रात में गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने तक उन पे कोई आँच नहीं आती है। फिर वो लोग देख के अचानक से डर जाते हैं कि सामने से एक बहुत भयानक सी चुड़ैल आ रही है। चुड़ैल उनकी ही ओर बढ़ रही होती है। तभी वो चुड़ैल उनके पास आती है। उस चुड़ैल के चेहरे पे खून होता है और उसकी आंख लाल होती है। तभी उनमें से एक दोस्त को आइडिया आता है कि वो साधु की दी हुई उस गंगा जल को उस पे छिड़क दे। वो उस पे गंगा जल छिड़क देता है। वो चुड़ैल मरने लगती है। फिर वो चुड़ैल भाग जाती है। तभी उनका एक दोस्त कहता है, अरे भाई, हमारे उस साधु ने कितनी मदद की, हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। वो दोनों साधु को धन्यवाद कहने के लिए उस जंगल में उसी समय वापस आ जाते हैं। वो दोनों आगे चल रहे होते हैं। तभी सामने से उसे एक साधु बैठा हुआ नजर आता है और वो कहता है, अरे आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता है तुम मेरे पास जरूर आओगे, जो मैंने तुम्हें अभी गंगा जल दिया था मुझे ढूंढने। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। तो तब तक आप लोग बात कीजिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। उसके दोस्त को पता चल चुका था कि ये वो साधु नहीं है। उसने इस साधु के साथ ज़रूर कुछ किया होगा। तभी उसका दोस्त साइड में जाता है और मोबाइल में बात करता है। क्या सच में ये साधु डुप्लीकेट है? वो तो अब आगे पता चलेगा। वो फ़ोन पे बात करता है और उसके पास बोलता बोलता आता है, मुझे पता चल गया है कि तुम नकली हो और वो मेरे साधु ने नंबर दिया था, मैंने उनसे बात कर ली है और अभी भी पुलिस ही आती होगी। अब ये तुम पकड़े जाओगे। तभी उस डुप्लीकेट साधु ने बंदूक निकाल ली और उन्हें बोलने लगा, चलो तुम्हें सब पता चल ही गया है तो तुम अपना सारा माल निकाल के मुझे दे दो, चलो जल्दी दे दो। वो दोनों कहते हैं। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और पुलिस उन लोगों के पास पहुंचती है और बोलती है, अब ज़्यादा देर नहीं अब तुम नहीं बच सकते हो। अंत भला तो सब भला, वो डुप्लीकेट साधु पकड़ा जाता है। ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।